Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिका इजराइल ईरान वॉर की वजह से दुनिया भर में तेल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसी तेल से जुड़ा एक बड़ा अपडेट अमेरिका की ओर से आ रहा है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक बयान दिया है कि अमेरिका की ओर से ईरानियन ऑयल पर जो सैंक्शन लगाए गए हैं उसे वो हटाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ है सचिन, इस बारे में वो बात करेंगे। सबसे पहले सचिन ये बताइए कि स्कॉट बेसेंट ने क्या कहा है। देखिए, स्कॉट बेसेंट ने एक अमेरिकी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम ईरान के जो ऑयल है उस पर से टेम्परेरीली सैंक्शन हटा रहे हैं। मतलब उन्होंने साफ किया है कि जो ऑलरेडी समुद्र में तेल फंसा हुआ है ईरान का, जो ऑलरेडी निकल चुका है सप्लाई के लिए, उन पे सैंक्शन हटा रहे हैं, उनको बाकी देश खरीद सकेंगे। इससे स्कॉट बेसेंट का तर्क है कि कुछ समय के लिए तेल की कीमतें कम रखने में मदद मिलेगी। उनका आकलन है कि 10 से 14 दिन तक इससे तेल की कीमतें कम से कम लेवल पे रह सकती हैं और प्राइसेस जल्दी से नहीं बढ़ेंगी। ये उनका कहना है, ये उनका तर्क है। तो सचिन ये बताइए कि आखिर अमेरिका को ऐसे स्टेटमेंट देने की नौबत क्यों आई। देखिए, मैं तो इस पूरी सिचुएशन को हास्यास्पद ही कहूँगा कि आपने जिसके खिलाफ जंग छेड़ी है, जिसके रिजीम को आप क्रिपल करना चाहते हैं, उस पर से पिछले 8-10 साल से जो सैंक्शन लगा रखा है वो आपको हटाना पड़ रहा है। दिक्कत ये हो गई है अमेरिका के साथ कि अब वो ईरान जंग में फंस गया है चारों तरफ से। एक तो रिजीम भी उस तरह से कोलैप्स नहीं कर रही है, जिस कोई कॉपरेशन की उम्मीद थी वो हो नहीं पा रहा है। इसके रिपरकशन ज़्यादा हो रहे हैं कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं। जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था उसके पहले जो ऑयल की कीमत थी वो $72 के करीब प्रति बैरल थी। वो आज की डेट पे ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग $106 के आसपास पहुंच गई है और एक्सपर्ट्स ने चेताया है रिसेंट में ही कि ये प्राइसेस जल्द ही, जिस हिसाब से एक्सकलेशन लैडर युद्ध का बढ़ रहा है, एनर्जी फैसिलिटीज़ पे हमले शुरू हो गए हैं, तो ये प्राइसेस जल्द ही $200 प्रति बैरल तक चली जाएंगी। अगर ये होता है, जो कि पॉसिबिलिटी दिख रही है, अगर ऐसा होता है तो ब्लड बात होगा पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। और समस्या ये है कि अमेरिका को अभी समझ नहीं आ रहा कि इसे कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज वो रोक पा नहीं रहे हैं। नाटो से मदद मांगी, वो मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अभी ऐसा लग भी नहीं रहा कि उसके हमले तुरंत तो खत्म होने वाले हैं, बल्कि इनफैक्ट कतर में जिस तरह से उसने हमला किया वो बता दिया है कि उसके पास अभी वो रिटेलिएशन में और बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो सब कुछ मिला के अब हालत ये हो गई कि जिसके खिलाफ जंग छेड़ी है उसके खिलाफ लगाया गया 10 साल 8 साल पुराना सैंक्शन आपको हटाना पड़ रहा है और उसका ही तेल अब बिचवाना पड़ रहा है मार्केट में। तो अमेरिका के जो ये भी अनाउंसमेंट, जो रीसेंट अनाउंसमेंट ऑयल को लेकर हुए हैं, आपको नहीं लगता है कि इसके वजह से ईरान को ही उल्टे फ़ायदा पहुंचेगा। जी बिल्कुल। जब स्कॉट बेसेंट ने ये अपना आइडिया दिया, रखा लोगों के सामने, तो उन्होंने ये तर्क दिया, ये अपना आइडिया बेचने की कोशिश इस तरह से की कि उन्होंने कहा कि हम ईरान के तेल को ईरान के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम ईरान के तेल का उपयोग करेंगे, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को मेंटेन रखेंगे, जिससे हम थोड़ा और दिन तक वॉर चला पाएँ। लेकिन इसकी असलियत तो यही है कि अब वो पैसा तो ईरान के पास जाएगा। हालांकि ये फाइनेंसेस कैसे होंगे, कैसे सैंक्शन हटेंगे, ये टेम्परेरीली कैसे काम करेंगे, कैसे ईरान तक पैसा जाएगा, इसकी अभी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। पर सीधे तौर पे फ़ायदा ईरान को होगा, ईरान का तेल है। तो आप जिसके खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं और जिसको नुकसान करने की बात कर रहे हैं उसे ही फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, सीधे तो यही है। अब आप कुछ भी बोल के उस आइडिया को बेचे, पर हकीकत तो बॉटम लाइन की यही है। तो देखते हैं भाई ये प्लान कैसे वर्कआउट करता है। अमेरिका इजराइल ईरान वॉर से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है ऋतु, मेरे साथ थे सचिन और कैमरे के पीछे हैं विजय। देखते रहिए दिल अल्लन टॉप।